चलिए। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद तारिक आज पहुंचे हैं बदायूं जिले के नगर पालिका परिषद सहसवान, जहां की हमारे सामने बैठे हुए हैं वर्तमान पालिका अध्यक्ष श्री मीर हादर अली उर्फ बाबर मियाँ, जो कि वर्तमान में चेयरमैन भी रहे हैं और इस वक्त चेयरमैन के प्रत्याशी भी हैं। और यहाँ से निर्दलीय के रूप में इन्होंने अपना टिकट लिया है, जो कि इनका चुनाव चिन्ह बताया जाता है कि सितारा है। और इसी के साथ हम यहाँ बात करते हैं कुछ पुरानी चीज़ों को लेकर के और कुछ राजनीतिक चर्चा करते हैं कि आने वाले टाइम में क्या जनता के लिए नई सौगात देंगे और पीछे क्या क्या कार्य किए हैं इसके साथ में। भैया, स्वागत है आपका हमारे channel जी, शुक्रिया। में। जी, जैसे कि आप यहाँ पे लगातार काबिज रहे हैं और लगातार ये चर्चा रहती है, जैसे कि मान लो अदर जो विपक्षी दल है, विपक्ष हमेशा ये बात उठाता है कि आज तक जो है एक ही परिवार के काबिज रहे हैं और एक ही परिवार से चले चले आ रहे हैं। तो उसके लिए आपने जनता के लिए क्या क्या आपने सौगातें दी? जो विपक्ष है वो भी तो परिवार ही है, वो कौन-सा परिवार से बाहर है? वो भी हमारे परिवार ही हैं। वो अलग मानते हैं अपने आप को, हम तो किसी को अलग नहीं मानते, हम तो उन्हें भी परिवार ही मानते हैं। गलत बात है, विपक्ष नहीं बोलना चाहिए, समझना भी नहीं चाहिए। सब एक परिवार है और हमने हमेशा सबको लेके चले हैं। स्कूटी ने हमेशा हिंदू-मुसलमान बराबर सम्मान दिया है, बराबर काम कराए हैं। जहाँ हमें वोट मिलता है वहाँ भी, जहाँ नहीं मिलता वहाँ भी। आप जाके देखिए जहांगीराबाद में, अकबराबाद में, नयागंज में हमें बिल्कुल वोट नहीं मिले, कहीं थोड़े-थोड़े मिले, मगर हमने काम बराबर कराया क्योंकि उनका अधिकार है, उनका हक है विकास का। मोहद्दीनपुर में देखिए आप, कितना अच्छा रोड बनाई, पुल भी बनाया। वोट हमें पिछली बार नहीं मिले थे, इस बार मिलेंगे। विकास कार्य जो कोई कराते हैं तो अपने पास से नहीं कराते, गवर्नमेंट पैसा देती है, हम कराते हैं। कोई अपने चेयरमैन बनते हैं तो अपने घर से नहीं कराते, मगर उसमें होना ये चाहिए कि सबको बराबर का हक मिले। हमने जितने फ्रीजर ठंडे पानी के लगवाए हर वार्ड में बराबर, नल लगे सबको बराबर। अगर 100 नल हैं तो 2500 वार्ड में 4-4, समरसेबल आए सबके यहाँ बराबर। स्ट्रीट लाइट की बात करें, खंबे पे हर पोल पे लाइट है, 1100 खंबे हैं। चाहे वो जहांगीराबाद के हों या काजी मोहल्ले के, ऐसा कोई वार्ड नहीं है जहाँ पर खंबे पे लाइट नहीं है। सबके यहाँ बराबर काम कराया है। सफाई व्यवस्था हमारी आप लोगों ने देखी होगी। हमारे माननीय नगर विकास मंत्री जी ने अपने ट्विटर पे 2 बार सहसवान की तारीफ करी। सफाई में नंबर 1 है। शायद आप लोगों ने देखा भी होगा ट्विटर पे। स्मार्ट सिटी का दर्जा सहसवान को दिया गया। हमारी ओवरहेड टैंक पानी वाले जो 4 मंजूर हुए हैं उसमें भी काम शुरू हो गया। मोहद्दीनपुर वार्ड के लिए अलग टैंक है। अकबराबाद, जहांगीराबाद के लिए अलग ओवरहेड टैंक, पानी की टंकी बन रही है। एक टंकी शहबाजपुर के लिए बनेगी, वो काशीराम आवासों के पास जो जगह खाली पड़ी है वहाँ बन रही है। 4 टैंक हमारे मंजूर हो गए। पानी ही पानी होगा, प्रॉब्लम कोई नहीं है नगर पालिका सहसवान में। कोई ये कहे कि साहब यहाँ पर इतनी प्रॉब्लम है, इतनी परेशानी है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। सड़कें तकरीबन तकरीबन सभी बन चुकी हैं। अब नई सड़क वो बनेंगी जो पुरानी खराब हो चुकी है उखड़ के। कच्ची कहीं नहीं बची है शहर में। कूड़ा कहीं रहता नहीं, किसी भी चौराहे पे कूड़ा आपको नहीं मिलेगा। काम अगर कोई नेता कहता है कि हम आने के बाद ये कराएंगे वो कराएंगे, कोई कुछ नहीं कराएगा। झूठे सच्चे वादे करते हैं, काम सब हो चुके हैं। हमारा सिर्फ एक काम बचा है, जो हमने प्लेग्राउंड के लिए, स्टेडियम के लिए, बच्चों के खेल के मैदान के लिए जगह ली थी प्रशासन से, 30 बीघे जगह हमें मिली है। उसकी हमने सीमेंट के पोल लगा के बाउंड्री करवा दी है। इतना ही हुआ है अभी। आगे उसको विकसित करना है, उसमें खिलाड़ियों के लिए कमरे बनेंगे, चेंजिंग रूम बनेगी, वॉशरूम बनेंगे, कैंटीन बनेगी। उसको डेवलप करना ये एक मेन काम रह गया है। बाकी तो कोई काम सहसवान में बचा नहीं है। ना कोई सड़कें बची हैं, लाइट भी सब लगी है। अब जो लाइट पुरानी होती रहेगी, खराब होती रहेगी, लगती रहेगी। आप हमारे काम की क्वालिटी देखिए। डार्लिंग रोड को बने हुए 4 साल हो गए, जो भी हमने हॉट मिक्स बनाई है। 400 टन के ट्रक उस पर निकलते हैं रोड़ी बजटपुर से लेकर। आज तक 4 साल में एक भी गड्ढा नहीं हुआ।
हाईवे की लाइट्स हमने लगाई, 6 महीने हो गए, एक भी लाइट आपको फ्यूज नहीं मिलेगी आज तक, एक भी लाइट। अभी मैंने कई शहरों में देखा जहाँ हमारे साथ लाइट लगी थी, आधी से ज़्यादा बंद पड़ी है, मगर हमारा सब चालू है। तो ये क्वालिटी है काम की। अच्छा, जैसे कि विपक्ष का बार-बार ये शिकायतें रही हैं, कहीं नाले में खामियाँ मिली हैं, कहीं किसी और चीज़ में खामियाँ मिली हैं, तो उस विषय पे क्या कहना होगा? या आप जब खुद कह रहे हैं कि विपक्ष ने खामियां निकाली है, तो विपक्ष का तो काम ही खामियां निकालने का है। पक्ष का आदमी अगर खामी निकाले तो वो खामी मानी जाती है। विपक्ष का तो काम है कीड़े निकालना। अगर वो खामियां नहीं निकालेंगे तो विपक्ष किस काम का। विपक्ष में बैठ के कुछ तो बोलना ही है। और जो खामियां निकाल रहे हैं, उनके टाइम में क्या हुआ था, अपने भट्टे की ईंटें जाके लगवा दी सड़ी हुई। उनको मालूम था कि हाईवे सड़क बनाने वाली है, सब नाले टूट जाएंगे। उन्होंने खैरपुर खैराती में भट्टा खरीदा और उस भट्टे में सड़ी हुई ईंटें लेके अपने नालों में लगा दी। क्यों लगाई? क्योंकि उन्हें मालूम था कि यहाँ तो हाईवे बनेगा, सब टूट जाएंगे। वही हुआ, सब टूट के खत्म हो गया। जाके है ना भाई, विपक्ष का काम है। और अच्छा करते हैं विपक्ष, ताकि सामने वाले को पता तो रहे कि हमारी क्या क्या बुराई निकाल के आती है। अगर उनकी बात सही होगी तो उस पर एक्शन उठाया जाएगा। जैसे कि एक बहुत लोगों की जगह है, तो धन झील में नगर पालिका कुछ नहीं कर सकती। वो नगर पालिका के क्षेत्र से ही बाहर है। उसमें अगर कुछ करेगी तो कैनाल डिपार्टमेंट करेगा, जिसको बोलते हैं सिंचाई विभाग, नहर कैनाल डिपार्टमेंट, वो कुछ कर सकता है। वो अभी यहाँ गवर्नमेंट का ना इस तरफ ध्यान है। ये तो बहुत छोटी झील है। आपने महावर नदी बंद कर रखी है, उसमें भी पानी नहीं आया आज तक। तो ढंड झील तो खाली मुद्दे होते हैं, ध्यान भटकाने का इधर अच्छा, से उधर। सरसों का जो मशहूर चीज़ माना जाता है और एक धर्म के ताल्लुका से भी जोड़ा जाता है उसके लिए। तो सरसोते में जो सौंदर्यीकरण कराया है, क्या वो आपके द्वारा कराया गया? नहीं नहीं, सरसोते की जो जमीन दी गई थी वो हमने दी थी, हमारी जमींदारी से। हमने अपनी जमींदारी से सरसोते की जमीन दी थी। उसके कागज अभी हमारे पास मौजूद हैं। अगर कोई इस बात पे शक करे या इस बात को झूठा करे, तो जब चाहे हमारे पास प्रेस को लेके आ जाए, हम उसको कागज दिखाएंगे। हमने अपनी जमींदारी में से दी है। मेन मुद्दा सरसों ज़्यादा चल रहा है। काय का मुद्दा है? सरसोता तो आस्था का केंद्र है भाई, उसमें कोई मुद्दा होना ही नहीं चाहिए। हिंदू और मुसलमान सबका आस्था का केंद्र है। इसी वजह से हमने जगह दी है, हमारी जिम्मेदारी में से जगह दी गई है। उसके कागज आज भी हमारे पास मौजूद हैं। जी, आप अगर अगर आप पहले मुझे बताए थे तो मैं कागज निकलवा के ही रख देता आपके सामने। अच्छा, जैसे कि अब आने वाले टाइम में अगर आप यहाँ से विजयी। मगर मेरी एक बात, जो जमीन हमने दी थी वो सब वहाँ के जो करता धरता थे बेच के खा गए। 700 बीघे जमीन दी थी सरसोते को, आज 100 बीघे जमीन भी नहीं होगी, 50 बीघे भी नहीं होगी। सब खा गए बेच के। कौन खा गई? जो उसके केयर टेकर थे, जो उसके केयर टेकर थे, जो उसके रखवाले थे सरसोते के। हमने तो 700 बीघे जमीन दी और वो बेच के खा गए। अब काय का मुद्दा बना रहे हैं? हम आपको 700 बीघे के कागज दिखाएंगे, आप चलाना अपने चैनल पे, और फिर उनसे पूछना जाके वहाँ के जो केयर टेकर है कि भाई 700 बीघे जमीन थी सरसोते की, कहाँ गई? तो नहीं दिखा पाएंगे आपको। जैसे कि अब आने वाले टाइम में 11 तारीख को वोटिंग है, तो इसमें आपने क्या रणनीति? वोटों की रणनीति तो वोटर बनाते हैं। हमें तो सब तो जगह वोट, तैयारी है। भाई हमारे एजेंट जाते हैं हर जगह। वो जाके बॉक्स अपना देखेंगे, वोटिंग करवाएंगे। पब्लिक को वोट डालना है, जिसको बेहतर समझती है, जिसके ऊपर भरोसा करेगी। 50 साल से भरोसा करते आए हैं इस कोठी के ऊपर, हिंदू और मुसलमान दोनों। आज भी करेंगे, आगे भी करेंगे। अगर आज पब्लिक ने भरोसा कर लिया, विश्वास कर लिया और आपकी यहाँ से विजय होती है, तो जनता के लिए कौन-सा ऐसा काम है जो आज तक के 75 वर्षों में या फिर 60 वर्षों में या 50 वर्षों में लगभग मान लीजिएगा कि नहीं हो पाया है, जो कि आज आने वाले टाइम में होगा? ऐसा कोई काम नहीं है तारिक भाई, आप बताइए। चेयरमैन के हाथ में क्या होता है? रेलवे जनता। स्टेशन तो बनवा नहीं सकते, एयरपोर्ट बनवा नहीं सकते। चेयरमैन के हाथ में जो काम होते हैं वो काम सभी करते हैं। मैं हूँ या मुझसे पहले जो रहे उन्होंने भी किया, यही काम तो होते हैं। अब आप देखिए, हमने अपने पन्नालाल इंटर कॉलेज में 21 नए कमरे बनवाए।
जब हम पढ़ते थे तो उस टाइम पे 13 कमरे हुआ करते थे। अब एनसीसी की क्लासेस यहाँ पर लगवाने की कोशिश कर रहे हैं। एनसीसी का कैंप, क्योंकि वो यहाँ नहीं है, वो हो जाएगा तो हर साल बच्चे एनसीसी में जाया करेंगे। नया काम नगर पालिका के स्तर के बाहर के हैं। नगर पालिका के स्तर का सिर्फ इतना ही काम है जो हर आदमी करा सकता है। अगर कोई कहे कि साहब रोडवेज हमारे यहाँ नहीं बनवा दीजिए, वो नगर पालिका एरिया से बाहर है, तो सांसद और विधायक नदी की बात है, वो सांसद और विधायक लड़े जाके ऊपर, तो कोई नहीं बोलता, कि वो अपने इलेक्शन में निकलते हैं, उसके बाद घर बैठ जाते हैं। ये सब उन लोगों के काम है। चेयरमैन तो एक बहुत छोटी कड़ी होती है, शहर को चमकाना ये शहर का काम होता है चेयरमैन का। विधानसभा में, लोकसभा में अपने एरिया के लिए लड़ना, अपना हक मांगना कभी कोई नहीं करता। ना हमारे यहाँ के विधायक जाते हैं, बोलते हैं मंच पे जाके अपने विधानसभा में, ना फिर हमारे सांसद बोलते हैं। जबकि सांसद 20 साल हमारे यहाँ से रहे, जनाब सलीम साहब भी रहे, और वो गवर्नमेंट में भी रहे, विदेश मंत्री भी रहे, सारे मंत्री रहे। उन्होंने भी मुझे लगता है जिस तरीके से वकालत अपने बदायूं की करनी चाहिए थी, नहीं कर पाए। क्योंकि अगर की होती तो यहाँ भी कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होता, क्योंकि बड़े लेवल से होता है। विधायकों की बात रहे, जिस टाइम हमारे वाले विधायक हुआ करते थे तब विधायक निधि नहीं थी, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं हुआ करता था। नगर पालिकाओं का ये हाल था कि 18-18 महीने तनख्वाह नहीं बढ़ती थी। जब से गवर्नमेंट के पास पैसा आना शुरू हुआ, तब से ये चीज़ें खत्म हो गई। मगर फिर भी उन्होंने उस टाइम पे बहुत काम करे। नाधे को, जो भूड़ को जोड़ा, सहसवान से नाधे वाली सड़क, ये भूड़ की सड़कें, ये सब मीर साहब ने पढ़वाई, मजहर अली साहब ने, नन्हे मियाँ साहब ने। बंदे जो बनवाए, आपका भैंसवाड़े का पुल बनवाया उस टाइम पे, ये बड़ी उपलब्धियां थी सब। और उन्होंने अपना हक मांगा जाके सहसवान के लिए, विधानसभा में पहुंचे तो वहाँ वकालत करी सहसवान की। आज के विधायक और सांसद नहीं करते, लौट के ही नहीं आते। वो सिर्फ ठेकेदारों को खुश करने में लगे रहते हैं। 10-15 ठेकेदार बना लिए, उनको काम दे दिए, वो गाड़ी लेके पीछे पीछे भागे फिरते हैं। वकालत जिस तरीके से बदायूं और सहसवान की होनी चाहिए थी, उस तरीके से किसी ने नहीं करी, जैसा कि मुझे लगता है। हो सकता है आपको लगता हो कि मैं गलत कह रहा हूँ, मगर हकीकत तारीख वही यही है। जो आदमी 25 साल लगातार ताकत में रहे हो, नीचे यूपी में भी आपकी गवर्नमेंट, ऊपर भी आपकी गवर्नमेंट, और आप कुछ नहीं कर पाए सहसवान के लिए। कहते हैं हमने हॉस्पिटल बनवाया, हॉस्पिटल अपने आप बनाए, किसी ने नहीं बनवाया। उसका एक क्राइटेरिया होता है कि जब आबादी आपकी 50,000 हो जाएगी तो वो उसको पीएचसी सीपीएचसी कर देंगे, बड़ा ब्रांच से दर्जा चेंज कर देंगे। उसकी उसमें किसी का कोई हाथ नहीं है, किसी का कोई नहीं। स्मार्ट सिटी को लेकर के, स्मार्ट सिटी जब अपनी बनी थी यहाँ पर, तो स्मार्ट सिटी के तहत क्या-क्या काम यहाँ पे हो चुके हैं या क्या होना बाकी है? स्मार्ट सिटी में नंबर एक तो सीवर लाइन होती है, जो घर की सीवर लाइन होती है। पानी की लाइन सारी चेंज होती है, और पानी की टंकियाँ बनाई जाती हैं। सिर्फ इतना काम होता है। जैसे कि पानी की लाइन की बात की जाए, अगर हमने अभी बीच में चुनावी चर्चा में हमने एक सर्वे के अनुसार पता चला कि सहवासपुर क्षेत्र के अंदर पानी की किल्लत है ज़्यादा, वहाँ पे एक पाइप जाता था, हाईवे ने काट दिया उसको। हाईवे को काट दिया। जब हाईवे बना तो हाईवे वालों ने उस पाइप को बंद कर दिया। हमने इसीलिए नई टंकी बन रही है शहबाजपुर के लिए, वो खाली शहबाजपुर के लिए ही होगी। तो काशीराम आवास आपके हैं, वहाँ पे काम शुरू हो गया। वहाँ जो टंकी बनेगी वो सिर्फ शहबाजपुर के लिए होगी, तो उसका पानी वहीं से आएगा। इस वाली लाइन से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि वो हाईवे वाले थोड़ी खोदने देंगे आपको। तो उसके लिए वो सिर्फ शहबाजपुर के लिए ही होगा। मगर उसके अलावा मैंने समरसेबल काफ़ी लगवाए। 400 फीट और 500 फीट पे पानी आता है। यहाँ तो छोटा भी नल लगा दें तो जी, किल्लत कुछ नहीं कह सकते। ये कह सकते हैं कि वाटर वर्क्स का पानी वहाँ नहीं पहुँचता। वो भी 2 साल से, जब से उन्होंने हाईवे बनाया है। उससे पहले आता था। अब इसीलिए हमने वहाँ उनकी सो कॉल्ड किल्लत को दूर करने के लिए हमने ओवरहेड टैंक नया बनवा दिया। जैसे कि अपने यहाँ एक और चीज़ रहती है कुरेशियों को लेकर के। तो कुरेशियों का जो सबसे बड़ा काम का धंधा जो होता है, उस धंधे के लिए क्या करते हैं?
देखिए, कुरैशियों के धंधे के लिए यहाँ स्लॉटर हाउस के लिए पैसा आया था, 2 करोड़ समथिंग पैसा आया था 2013-14 में। उस वक्त जो चेयरमैन साहब थे, उन्होंने वो पैसा वापस करवा दिया। क्यों करा दिया? क्योंकि वो कार्यदायी संस्था दूसरी थी, नगर पालिका को पैसा नहीं मिला था, दूसरे डिपार्टमेंट को, डूडा को या पीडब्ल्यूडी को, उसको वो स्लॉटर हाउस बनाना था। वो चाहते थे कि ये पैसा नगर पालिका में आए, नगर पालिका बनाए, ताकि उनका भी कुछ फायदा हो, उनके ठेकेदारों का फायदा हो। तो इसलिए उन्होंने वो पैसा वापस करा दिया। ये मैं उस टाइम वहाँ मौजूद नहीं था, ये कुरैशी लोगों ने ही मुझे बताया, जो उस टाइम के थे, उनके साथ में थे, और भी डिपार्टमेंट के लोगों ने बताया कि वो पैसा आया था, सब कुछ हुआ, मगर इन्होंने सिर्फ इस चक्कर में वापस कर दिया कि हमें पैसा मिलना चाहिए, हम इसको बनाए। वो इनको मिला नहीं, इन्होंने लिख दिया कि हमें जरूरत नहीं है, कूड़ा पड़वा दिया कूड़े घर में। हमने दोबारा से डीपीआर बनवा के भेजी है, उस पे काम भी चल रहा है। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने परमिशन दी तो बिल्कुल बनेगा। हमारी फाइल वहाँ पहुँच चुकी है। आने वाले टाइम में आप नहीं, मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं बनवा सकता हूँ, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। जी जी, मैंने वहाँ डीपीआर भेज दी है, डीपीआर डिपार्टमेंट में चल रही है कम से कम 1 साल से। जी, पूरी डीपीआर नगर पालिका में अभी उसका डुप्लीकेट कॉपी मौजूद होगी, अगर किसी को शक हो तो देख सकते हैं इसका। जी, आखिर में जनता के लिए क्या संदेश? जनता के लिए यही संदेश है कि जिस तरीके से आप लोग 50 साल से हमारे ऊपर भरोसा करते आ रहे हैं, हिंदू और मुसलमान सबका भरपूर साथ और सहयोग मिला है, इसी तरीके से आगे भी रखिए मेरे साथ। मैं भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूँ। तारे के